हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ना। कभी कभी आपके एग्जाम में कुछ फुल फॉर्म्स लिखने को आती है या किसी किसी क्वेश्चन के बीच में भी फुल फॉर्म्स आती हैं, तो वो फुल फॉर्म्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए, पर लेकिन जब फुल फॉर्म जब हमारे पास वो सिंबल आता है तो हम भूल जाते हैं कि ये क्या है, कैसे आएगा। तो उसी को हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो पेपर से पहले भाई जो है एक नज़र ज़रूर देख लेना, है ना बेटा। पेपर से पहले जो है एक नज़र ज़रूर देख लेना। जैसे इसमें क्या है, LH। LH की फुल फॉर्म क्या होती है, ये एक तरह का हार्मोन है और इसकी फुल फॉर्म होती है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है जी, क्या होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। बस 5 मिनट में कोशिश करेंगे कि सारी इंपॉर्टेंट बुक की फुल फॉर्म एक साथ देख ले। FSH की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, HCG। HCG क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है, जिसको प्लेसेंटा से प्रोड्यूस्ड, जिसको प्लेसेंटा प्रोड्यूस्ड करता है। बेटा HPL, भाई ये भी प्लेसेंटा यानी कि अपरा द्वारा प्रोड्यूस्ड होती है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, मानव अपरा लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। और ये दोनों ही आप हिंदी में देखना चाहते हैं या इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेज में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एड्स। एड्स क्या होता है, एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट HIV। HIV क्या है, मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसके कारण एड्स होता है और जो हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देता है। नेक्स्ट है आपका WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका RCH। RCH का मतलब क्या है, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल, मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है MTP। MTP का मतलब क्या होता है, गर्भ अवस्था का चिकित्सीय समाप्ति या समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो लोग जानबूझकर अपनी स्व इच्छा से क्या करते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा देते हैं। IMR क्या होता है, नाम से समझ पा रहे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब जिसमें क्या भाई, शिशु मृत्यु दर, है ना। इन्फेंट होता है छोटा बच्चा, उसके मरने की दर क्या है ना। MMR मातृ मृत्यु दर, जिसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, है ना, या रेशो के मतलब रेट कहते हैं। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। STD क्या है, यौन संचारित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो किसी भी व्यक्ति में लैंगिक संबंध के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट आपका क्या है, IUD क्या होते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, अंतः गर्भाशय युक्तियां, मतलब ऐसी युक्तियां, ऐसे युक्तियां होती हैं जो कहा गर्भाशय के अंदर इंसर्ट की जाती हैं। ठीक है, वो भी कैसे, ट्रेंड डॉक्टर या नर्स की मदद से, है ना, ट्रेंड डॉक्टर या नर्स की मदद से। नेक्स्ट है आपका HBV क्या होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस, जिसके कारण हेपेटाइटिस बी रोग फैलता है। ठीक है, जिसके कारण हेपेटाइटिस बी रोग फैलता है। नेक्स्ट है आपका HPV क्या होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। नेक्स्ट ET भ्रूण स्थानांतरण, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं, जिसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफर। नेक्स्ट आपका ZIFT क्या है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट IUT अंतः गर्भाशय स्थानांतरण, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, अगर कहाँ यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। GIFT क्या होता है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मतलब अगर ऐसी कोई फीमेल है जो गैमेट प्रोड्यूस्ड नहीं कर पा रही तो उसको एक दाता महिला अपना गैमेट दे देती है। ठीक है, दाता महिला अपना गैमेट दे देती है। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना, यहाँ पर क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें डायरेक्टली क्या दिया जाता है, इंजेक्शन
दिया जाता है। ठीक है, मतलब इंजेक्शन से ही डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट एआई, कृत्रिम गर्भाधान, इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, आर्टिफिशियल मेथड से। नेक्स्ट है सीडीआरआई, केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पर हमारी कौन सी गोली बनी थी, जहां पर हमारी सहेली बनी थी। ठीक है जी, जहां पर क्या बनी थी, सहेली, है ना। सहेली क्या है, ये एक गर्भ निरोधक गोली है। ठीक है, सहेली वो वाली सहेली नहीं, ठीक है, ये क्या है, गर्भ निरोधक गोली होती है। ठीक, गर्भ निरोधक गोली होती है। नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है सीएमआईएस, भाई ये होती है सेल मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, है ना, इम्यून सिस्टम, मतलब जहां पर हमारा इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट एएमआईएस, इसमें है हाशिए या एंटीबॉडी मध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, एंटीबॉडी बनाकर बी लसीकाणु के द्वारा। नेक्स्ट माल्ट, माल्ट क्या होता है, म्यूकोजल संबंधी लिम्फोइड ऊतक, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू इनको कहते हैं। नेक्स्ट अलाइजा, बेटा अगर किसी को एड्स है तो कैसे पता कर सकते हैं, अलाइजा एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। वीएनटीआर, वीएनटीआर फिंगरप्रिंटिंग में, है ना, हमारे ये बार बार अपने आप को रिपीट करता है, टेंडम रिपीट की परिवर्तनशील संख्या, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। नेक्स्ट जीपीपी, जीपीपी क्या होता है, ये होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, जिसको प्लांट्स ने टोटल कितना प्रोड्यूस्ड किया है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे एनपीपी, एनपीपी क्या होता है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मतलब टोटल अब जितना उसने बनाया था उसमें से वो रेस्पिरेशन के लिए यूज करता है और अब उसके पास क्या बचता है, एनपीपी बचता है। नेक्स्ट है आईयूसीएन, आईयूसीएन क्या होता है, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल, जो है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी होता है इसमें। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज भी होता है इसमें बेटा। ठीक, नेचुरल रिसोर्सेज भी होता है। ठीक जी, यहाँ पर क्या होता है बेटा, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी होता है। ठीक, मतलब यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको क्या किया जाता है, उनको संरक्षित किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका WWF, जिसको विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ NCERT क्लास 12th की बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो जनरली भी आपको पता होनी चाहिए। आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रही होंगी। आपको ये कैसा लगा, आपके लिए कितने बेनिफिशियल रही, ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए वापस मिलेंगे फिर ऐसी ही किसी एक और बेहतरीन सी वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।